क्या आप जानते हो कि गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा को पुनर्जन्म की अनुमति नहीं होती? क्या आप जानते हो कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी यमलोक नहीं जाती, बल्कि सीधे माँ के गर्भ की तलाश में भटकती रहती हैं? और क्या आप जानते हो कि गर्भ का 8वां महीना सिर्फ शरीर के विकास का नहीं, बल्कि आत्मा के जागने का समय होता है? गरुड़ पुराण कहता है, जब गर्भ 8वें महीने में प्रवेश करता है तो गर्भस्थ जीव अपने पिछले जन्म की पहली स्मृति लेता है, और अगर उस स्मृति में मोह हो, क्रोध हो या अधूरी जिद हो तो वही स्मृति 8वीं सिसकी बन जाती है। आज हम बात करेंगे उसी रहस्य की, मां के गर्भ में छिपे उस शाप की, जहां एक मृत आत्मा बच्चे के साथ जन्म लेने की जिद करती है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे जो है वो गरुड़ पुराण का वो सत्य है जो कभी खुले शब्दों में नहीं बताया जाता। गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट होता है, पर उसकी वासना, उसका मोह और उसकी अधूरी इच्छाएं नष्ट नहीं होती। ऐसी आत्माएं यम मार्ग पर चलती तो हैं, पर मुक्त नहीं हो पाती। वे यमलोक से पहले ही भटकने लगती हैं, क्योंकि उनका बंधन कर्म से नहीं, इच्छा से बना होता है। शास्त्रों में ऐसे जीवों को प्रेत योनि की सीमा रेखा पर खड़ा बताया गया है, जहां आत्मा न ऊपर जा सकती है न नीचे गिरती है। वहीं से आरंभ होता है गर्भ का शाप। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी स्त्री के गर्भ में 8वां महीना लगता है, तब उस गर्भ में प्रवेश कर चुकी आत्मा को पहली बार यह स्मरण होता है कि वह कौन थी। इसी कारण 8वां महीना सबसे संवेदनशील माना गया है। इसी समय गर्भस्थ जीव को पूर्व जन्म की स्मृति की पहली सिसकी आती है। शास्त्र इसे 8वीं सिसकी कहते हैं। यह सिसकी रोने की नहीं होती, यह आत्मा के भीतर उठने वाला संघर्ष होता है। यदि गर्भ में आने वाली आत्मा सामान्य कर्मों से आई हो तो वह सिसकी शांत होती है, लेकिन यदि आत्मा अधूरी, मोहग्रस्त, क्रोधित या जिद्दी हो तो वही सिसकी शाप बन जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उनका समय पूरा हो चुका है। वे यमदूतों से प्रश्न करती हैं, अपने निर्णय को अस्वीकार करती हैं और बार बार यही कहती हैं, मुझे लौटना है। ऐसी आत्माओं को यमराज सीधे नरक या स्वर्ग नहीं भेजते। उन्हें पृथ्वी के समीप रखा जाता है, जहां वे गर्भों की खोज करती हैं। शास्त्र कहता है, जो आत्मा पुनर्जन्म को नहीं बल्कि वापसी को चाहती है, वही गर्भ में शाप लेकर प्रवेश करती है। ऐसी आत्माएं किसी भी गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। वे उसी स्त्री के गर्भ की ओर आकर्षित होती हैं जिससे उनका मोह, संबंध, भय या अधूरी स्मृति जुड़ी होती है। यह संबंध प्रेम का हो सकता है, अपराध का हो सकता है या केवल अधिकार का भ्रम भी हो सकता है। जब ऐसी आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ शुद्ध नहीं रहता, भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। एक नई आत्मा जन्म लेना चाहती है और दूसरी आत्मा पुराने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। यही संघर्ष 8वें महीने में पहली बार सुनाई देता है, सिसकी के रूप में। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यदि गर्भवती स्त्री को 8वें महीने बिना कारण भय, घबराहट, भारीपन या भीतर से रोने जैसी अनुभूति हो तो उसे केवल शरीर का लक्षण नहीं समझना चाहिए, यह आत्मिक संकेत होता है। ऐसी स्थिति में यदि परिवार केवल दवा करता है और शांति, मंत्र, दान या पिंड स्मरण नहीं करता तो गर्भस्थ आत्मा और अधिक बलवान हो जाती है। वह जन्म को अपना अधिकार मानने लगती है। शास्त्रों में इसे पुनरागमन की जिद्द कहा गया है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि ऐसी आत्माएं जन्म के बाद भी शांत नहीं रहती। जन्म लेते ही बच्चा बिना कारण रोता है, रात में सिसकता है, अचानक डर जाता है या किसी विशेष समय पर अजीब प्रतिक्रिया देता है। यह इसलिए नहीं कि बच्चा कमजोर है, बल्कि इसलिए कि गर्भ में 2 इच्छाएं थीं, एक नई, एक पुरानी। सबसे भयावह तथ्य यह है कि ऐसी आत्माएं मां के गर्भ को केवल शरीर नहीं, द्वार मानती हैं। यदि मां का मन भय, शोक या किसी पुराने मोह में बंधा हो तो वही द्वार खुला रहता है। इसी कारण गरुड़ पुराण गर्भावस्था में स्त्री को शांति, नाम स्मरण और भय मुक्त रहने का आदेश देता है, क्योंकि गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, वह आत्मा को भी दिशा देता है। यदि समय रहते शांति कर्म, दान और मृत आत्मा के नाम से प्रार्थना न की जाए तो 8वीं सिसकी जीवन भर का बोझ बन सकती है, मां के लिए भी, बच्चे के लिए भी। इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, गर्भ में आया जीव केवल जन्म नहीं मांगता, वह न्याय भी मांगता है
और जहां न्याय नहीं होता वहां जन्म शाप बन जाता है। और यहीं समाप्त होती है गरुड़ पुराण के उस रहस्य की कथा, जहां जन्म भी मुक्ति नहीं बल्कि परीक्षा बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसके शब्द आपके मन में सवाल छोड़ गए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम वो रहस्य बताते हैं जो किताबों में लिखे हैं लेकिन कभी सीधे नहीं कहे जाते। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य। तब तक के लिए ओम शांति।